तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है। आज मंडे नहीं, ट्यूसडे है। हाँ? यस सर। ट्यूसडे है, ये इसलिए लिखना पड़ता है ताकि वीडियो आपकी कहीं समटाइम्स क्या हो जाता है, हम्म। बहुत सारे बच्चों की सेम क्लास चल रही है तो किसी का वीडियो कहीं चला जाता है। ओके ओके। तो एटलीस्ट इससे कहीं जाएगा नहीं लिखा है कि भाई कौन सी क्लास का है। करेक्ट। तो हमारा जो डिस्कशन है लास्ट हो चुका था यहाँ तक। क्लास ए तक हुआ था। नेटवर्क आईडी, देन वर्चुअल हम्म, आईपी, जी। एंड अब देन नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in क्लास ए। क्लास ए में कितनी नेटवर्क आईडीज होंगी और कितने वैलिड आईपी होंगे। अब इसको लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। क्लास ए को मान लीजिए कि भाई कोई कॉलोनी है, उसके अंदर पॉकेट ए है। पॉकेट ए में कितने घर हैं और उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। बात समझ में आ गई हाँ जी सर। ना। पहले स्टेप में क्लास ए का रेंज 1 to 126। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट में 0 to 255। ये क्लास ए की डिफॉल्ट रेंज है। स्टेप नंबर 2 में इसका मास्क 255000। 255 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को, यानी पहला ऑक्टेट नेटवर्क का है। और जो रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट हैं तीन, वो सारे होस्ट के हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज हमें निकालनी है, तो वो 126 होंगी। क्यों? चूंकि नेटवर्क आईडी यहाँ से निकलेगी। हम्म। अगर हम 100 लिखते हैं तो होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हो गई, तो ये पूरा नंबर एनआईडी हो गया। इसके बाद 200, ये भी एनआईडी है। 300, ये भी एनआईडी है। इसी तरीके से ये 126 तक चला जाएगा। तो गोया कि यहाँ से यहाँ तक 126 एनआईडी हैं। एक से लेके 126 तक काउंट करोगे तो 126 ही आएगा, क्योंकि हम्म। 1 इज ऑल्सो यूजिंग ना। करेक्ट। फोर्थ स्टेप में वैलिड आईपी पर एनआईडी। एक घर में कितने लोग रहते हैं, 2 की पावर n-2। एन का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है, और टू का मतलब है 1 एनआईडी एंड 1 बीआईडी। कल जो हमने पढ़ा है उसमें ये देखा है कि हर एक क्लास में एक एनआईडी और एक बीआईडी। ये हम्म। यूजेबल नहीं है, ये डिवाइस खुद रखेगी। हम तो यूज़ ये वाले आईपी करते हैं। हर एक क्लास में एक एनआईडी और एक बीआईडी हटाकर वैलिड आईपी एड्रेस बनता है। दैट्स वाई -2 का मतलब हो गया एक नंबर एनआईडी में चला गया और एक बीआईडी में चला गया। क्लास ए के अंदर 24 बिट हैं होस्ट की। 2 की पावर 24, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से -2। और स्टेप 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर 126 घर हैं, और हर घर में 2 की पावर 24 - 2 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग होंगे नोट करें। ये आप कैलकुलेटर से खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है।
जनरली एक्सपेंशन लोग नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ दो टर्म पढ़ा देते हैं जी, इतने आईपी हो, इतने नेटवर्क हो गए और इतने आईपी हो गए, कैसे आ रहा है वैल्यू वो उसको नहीं डिस्कशन करते, क्योंकि टाइम लगता है पढ़ाने में, जाहिर सी बात है। आपकी शादी हो गई भाई अरोरा की, नहीं हो गई? हाँ सर, होगी सर, एक बच्चा भी है सर। बच्चे उसका कितने? नाम ही उसका नाम ही शुभ है एक्चुअली। अच्छा, उसी का नाम शुभ है। कितना बड़ा हो गया बच्चा? 12वीं क्लास में है सर। अच्छा, 12वीं क्लास। तो क्या स्ट्रीम दिलवाया है? सर साइंस ही है, और आईआईटी की तैयारी कर रहा है सर। अच्छा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कोई प्लान है कि आगे इसी फील्ड में डालना है, हम्म। तो यही राइट टाइम है, क्योंकि कॉलेज के बाद आप भी देखते हो कि टाइम नहीं मिलता। कॉलेज में हर साल वो 12 8 10 सब्जेक्ट पढ़ेगा। हर साल उसको दो चीज़ें करवा दो, पहले साल CCNA CCNP, हम्म। दूसरे साल जो है आप उसमें पढ़वा दो, फायरवॉल में पढ़वा दो, दो फायरवॉल करवा दो, तीसरे साल में SD1 करवा दो। कॉलेज से जब निकलेगा तो उसके पास नॉलेज होगी, सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज कॉलेज के बाद करेगा तो आपको इन सारे पेपर्स के जब तक सर्टिफिकेट आप नहीं करवाओगे तब तक वो वैलिड नहीं होगा। हर एक सर्टिफिकेशन में तकरीबन 40,000 रुपये लगी जाता है। तो करेक्ट है। अगर आपने कॉलेज लाइफ में 6 सर्टिफिकेशन करा दिए, गोया आपने 2.5 लाख रुपये बचा लिए और बच्चे का टाइम भी बचा लिया। करेक्ट है सर। ठीक है, चूंकि 10वीं के बाद ही आप डिप्लोमा कराते हो, देयर इज नो डिफरेंस इन डिप्लोमा एंड डिग्री, चूंकि मैंने दोनों किया है, एक 4 साल का एक 3 साल का है, वही टीचर होते हैं, वही वो सब्जेक्ट होते हैं। करेक्ट है सर। तो जिस फील्ड में जाना चाह रहा है उसको अभी से लेके चलें। सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहा है, सॉफ्टवेयर में जो भी चीज़ है टेक्निकली अभी लेके चलें, बाद में कुछ नहीं होना है, बाद में तो फिर वही धक्के ही खाना है, क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। करेक्ट है सर। तो अभी से प्लानिंग लेके चलें। अगर वो मेडिकल में जा रहा है तो फिर ठीक है, अगर इसमें जा रहा है जिस फील्ड में आप आ रहे हो तो फिर तो ये है कि भाई वो स्टार्टिंग से इसको लेके चलो। नेटवर्किंग तो उसको काम आएगी, वैसे एरोस्पेस में इंटरेस्टेड है, बट हाँ ये सब्जेक्ट जो है हम्म। नेटवर्किंग तो उसको एरोस्पेस में भी लगेगा। अच्छा, उसको एरोस्पेस में जाना है? हाँ। तो मुंबई उसमें क्या नाम है, मद्रास? मद्रास नहीं, आईआईटी बॉम्बे ट्राई करेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा अच्छा। और एक मद्रास में भी आप जो कह रहे हो वो भी, इसरो का जो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है वहां पर, इंडियन हम्म। APJ कलाम वाला। हाँ वो भी है सर, करेक्ट। नोट कर लिया सर, हो गया सर। आपका नोट हो गया भाई? ठीक है। नाउ कम टू द नंबर ऑफ नेटवर्क IDs एंड वैलिड IP। number of network IDs and valid IPs in class B। तो अब यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजी है, पॉकेट बी है, कितने लोग हैं, कितने घर हैं। स्टेप नंबर 1, क्लास बी का रेंज 128 से 191, एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो ऑक्टेट है वो 0 से लेकर 255 तक लाई करेगा। स्टेप नंबर 2 में इसका मास्क हम लिखेंगे, और जो मास्क है वो 255 टू टाइम्स है, देन 0.0 है। यहाँ पर 255 का मतलब है कि हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 0 का मतलब है कि ये होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जब स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क IDs आप निकालेंगे तो दो ग्रुप होंगे। यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो 64 कॉम्बिनेशन आएंगे, 128 से 191,
और यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएंगे 256। बीच में डॉट का साइन है, एक ब्रैकेट है ए और दूसरा बी, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैथ के अकॉर्डिंग ए गुणा बी हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी 64 × 256 बनेंगी। स्टेप नंबर 4 में वैलिड आईपी पर एन आईडी, वैलिड आईपी पर एन आईडी इक्वल टू 2 की पावर n-2। और यहाँ पे n कितना है, 16 बिट है। चूंकि n का मतलब पीछे समझा दिया गया, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, 2 का मतलब 1 NNID और 1 BID। तो इतने वैलिड आईपी एड्रेस यहाँ पे होंगे। और टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी, टोटल वैलिड आईपीज in class B will be 64,256 and multiplied by 2 की पावर 16 - 2। नोट करें। जा रहा है ना तो इस बात का क्या हाँ हो जाएगी बार बार प्रैक्टिस के लिए देखता होगा क्या आज का भी आता है कल तो ग्रुप में ऊपर वाले को बहुत उसके कहाँ पड़ता है, जुबान मिल रही है, लैंग्वेज बन जाती है, कमाल करती है, क्योंकि जुबान भी अलग वो अलग अलग लैंग्वेज बन जाता है, जुबान में फ्रीक्वेंसी सेट होती है। सारे लोग जुबान ही हिला रहे हैं, नई भाषा बन गई। हो गया सर। ठीक है, अभी क्लास में नोट कर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C। तो यहाँ पे आप क्लास सी का रेंज लिखेंगे 192 से 223, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से 255। स्टेप नंबर 2 में मास्क लिखेंगे 255, 3 टाइम्स 255, 3 टाइम्स 255, 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स लिख गया, 3 टाइम्स 255.0
and network, network, and network. In class C, we have three octet belongs to the network from left to right, और चौथा ऑक्टेट होस्ट का है। तो स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज जो निकलेंगी वो 3 ऑक्टेट होंगे। यहाँ 32 कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 256 है, इसके अंदर फिर 256 कॉम्बिनेशन है। 32 गुणा 256 फिर 256। फोर्थ स्टेप में वैलिड आईपी पर एनआईडी 2 की पावर n-2, और यहाँ पे 8 ही बिट है। और स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपीस इन क्लास सी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन 8 - 2 नोट करें। हम्म। हो गया सर। चलें भी। ये सर। नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबनेटिंग, सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन। डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडीज। यानी क्लासफुल एनआईडी को डिवाइड करेंगे तो जो उससे बनेगा वो भी एनआईडी ही होगा। समझने के लिए एक ये मैग्नेट है, चुंबक है, इसका साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। अगर साउथ साउथ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। रिपेल करेगा, करेक्ट। और अगर ये लेकर आएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर हम इसके ऐसा करें कि दो पार्ट कर दें, इसके हम दो पार्ट कर दें, M1 और M2, M1 और M2, M के दो पार्ट बना दें, M1 M2, और M1 बराबर M2 के हो और दोनों का जोड़ M हो जाए,
तो जो M1 है और जो M2 है, क्या ये वाले फीचर यहाँ पे रहेंगे या यहाँ से गायब हो जाएंगे चुंबक को तोड़ने के बाद? नहीं रहेंगे। रहेंगे। तो इसका मतलब हर एक हिस्सा अपना जो भी पैटर्नल फीचर है उसको इनहेरिट कर रहा है। एक रबर है, इसका काम ये है कि कुछ लिखा हुआ चीज है तो उसको क्या कर देना, मिटा देना, उसको मिटा देना। ठीक है जी। लेकिन इस रबर के दो टुकड़े अगर कर दिए जाएं, तीन टुकड़े कर दिए जाएं, तो यहाँ पे हर एक रबर का टुकड़ा क्या करेगा, मिटाएगा। यानी वो भी अपना फीचर बखूबी कर रहा है। तो सबनेटिंग करने से पहले जो कल हमने ये देखा था, हर एक क्लास के अंदर जब एनआईडी है तो उसकी बीआईडी भी होगी। तो उसके अंदर फर्स्ट वैलिड भी होगा तो लास्ट वैलिड भी होगा, तो उसके अंदर वैलिड आईपी की रेंज भी होगी। इसी तरीके से जब किसी बड़ी नेटवर्क को छोटी नेटवर्क में डिवाइड करेंगे तो उस नेटवर्क के पास भी सारे फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। स्मॉलर नेटवर्क आईडी नोन एज सब नेट आईडी, जो छोटी एनआईडी होगी, छोटा टुकड़ा होगा, इसको हम सबनेट बोलेंगे। ये क्लासफुल नेटवर्क है, ये मेजर नेटवर्क है। ठीक है जी। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये क्या है, ये सबनेट आईडी है, उसके छोटे टुकड़े हैं। और तीसरा पार्ट, मास्क ऑफ सब नेट आईडी नोन एज सबनेट मास्क। सबनेट आईडी का जो मास्क है उसको हम सबनेट मास्क बोलेंगे। कल भी हमने मास्क देखा था, बट वो जो मास्क था वो डिफ़ॉल्ट मास्क है। ये सारे के सारे डिफ़ॉल्ट मास्क हैं, ये सबनेट मास्क नहीं है। बट अफसोस की बात ये है कि जब आप यहाँ पर जाते हैं और पीसी पे आईपी एड्रेस डालते हैं, तो आप वहाँ पर सबनेट मास्क का कीवर्ड देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सबनेट मास्क लिखा हुआ है। अगर मैंने क्लास ए का कोई भी नंबर यहाँ पे डाला तो ये जो आ रहा है, अगर मैं इसको ही सबनेट मास्क बोलना शुरू कर दूं तो फिर बाकी जब सबनेटिंग करूंगा तो सबनेटिंग के मास्क को मैं क्या बोलूंगा? सबका मतलब क्या होता है, खंड या टुकड़ा। तो अभी तो मैंने डिवीजन किया ही नहीं है। ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही ये गलती चली आ रही है टर्मिनोलॉजी की, लेकिन उसको कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इसको, ये डिफ़ॉल्ट मास्क है या प्री डिफाइंड मास्क है। जब आप सबनेटिंग करेंगे तो उसका भी एक मास्क आएगा, तो उसका भी तो कुछ अलग से नाम होना चाहिए। तो या तो आप कहें कि वो सब नेट का मास्क है या कहें कस्टमाइज मास्क है, कहीं तो डिफरेंशिएट करें। नोट करें इसको, कैसे सबनेटिंग होगी अगले पेज पे देखेंगे।
तो हो गया। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडीज, यानी 4 डिवीजन करने हैं, 4 टुकड़े कर रहे हैं। गिवन क्लास फुल एन आई डी 199 19 17 0/24 है। क्लास सी का नंबर हो, मास्किंग 24 हो, ए का नंबर हो, मास्किंग 8 हो, बी का नंबर हो, मास्किंग 16 हो, तो वो क्लासफुल कहलाएंगे। ए 8 के साथ, बी 16 के साथ, सी 24 के साथ। होस्ट की सारी बिट जीरो हैं तभी नंबर एनआईडी होगा, उससे पहले एनआईडी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए, अगर यहाँ पे 1 हो जाए तो ये एनआईडी नहीं रहा, ये तो आईपी एड्रेस हो गया। हो गया। ठीक है जी। 0 0 0 0 0 0 0 1। तो सबनेटिंग जब भी होगी, ऐसे नहीं होगी किसी ने ये नंबर दे दिया सबनेटिंग करो, कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं ये नंबर है सबनेटिंग करो, ऐसे कैसे सबनेटिंग हो जाएगी? ये तो खुद यूनिक है। इसके अंदर का डिवीज, इसके अंदर तो नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट ही बताई जा सकती है। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी, एंड वैलिड आईपी रेंज, जो कल सारा निकाला था, वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट, हर एक सबनेट की। 4 सबनेट निकालेंगे, हर एक सबनेट एनआईडी यहाँ से कहाँ से शुरू होता है, बीआईडी कहाँ पे ख़त्म होता है, कहाँ से स्पेस यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, टोटल कितना स्पेस है। समझने के लिए, एक घर है, ये जीरो का मतलब है 0 से लेके 255। ठीक है जी। ये जीरो है और ये 255 है। 4 टुकड़े करने हैं, एक डिवीज़न ये कर लिया, दूसरा डिवीज़न ये कर लिया, तीसरा डिवीज़न ये कर लिया। तो ये जो डिवीज़न है, एक है, ये दूसरा डिवीज़न है, ये तीसरा डिवीज़न है, और ये चौथा डिवीज़न है। ये कहाँ से शुरू होगा? तो कोई तो ज़ीरो से शुरू होगा। अब ये अगर हम देखें 0 से लेके 255, तो ये कितना हो गया? 256। 256 को 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 64 मीटर। ये इतने मीटर जगह है तो 64 मीटर जगह आ गई, राइट। तो यहाँ पहला 0 से शुरू होगा, दूसरा 64 मीटर के बाद, फिर अगला 128, फिर अगला 192। यानी दूसरा शुरू हो रहा है 64 से, तीसरा शुरू हो रहा है 128 से। और ये अगर हमने 256 मीटर का जो प्लॉट है उसको अगर 4 लोगों को बांटना है, बेचना है, तो एक की दीवार हमें यहाँ बना के देनी चाहिए, दूसरे को दीवार यहाँ बना के दे दें ताकि ये इसके अंदर एंटर ना कर जाए, तीसरी दीवार यहाँ खींच दें, चौथी यहाँ खींच दी, हर एक की एक एक दीवार खींच दी। कौन सी? नेटवर्क आईडी। लेकिन हर एक जब प्लॉटिंग करेगा अपनी, तो वो अपनी दीवार भी तो बनाएगा ना यहाँ पे। अगर ये नहीं बनाएगा और इसने दीवार तोड़ दी तो जगह खाली हो जाएगी। तो हर एक जो भी आप घर बनाते हो अपनी 4 दीवारी बनाते हो ना, चाहे पड़ोसी की भी बनी हो। ठीक है जी। ये इसकी बी आई डी हो जाएगी, ये इसकी बी आई डी हो गई, और इसकी बी आई डी ये हो गई, ये बी आई डी हो गई।
हर एक के अंदर यूजेबल रेंज भी होगी। कहाँ से शुरू करें? तो एनआईडी के बाद ये फर्स्ट वैलिड हो गया, ये फर्स्ट वैलिड हो गया एनआईडी के बाद, ये फर्स्ट वैलिड हो गया, ये फर्स्ट वैलिड हो गया। और कहाँ तक जाएगा? बी आई डी तक। यानी ये फर्स्ट वैलिड हो गया, ये हमने फर्स्ट वैलिड बताया, ये फर्स्ट वैलिड हो गया। लास्ट वैलिड यानी हम बीआईडी से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बीआईडी से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बीआईडी से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बीआईडी से पहले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्पेस बीच वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? ये है वैलिड आईपी की रेंज। इससे अच्छा हम आपको ये नहीं समझा सकते। टेक्निकल अगले पेज पर ही होगा, नोट करें। बात समझ में आ गई भी विशाल? हाँ सर, समझ में तो आया सर। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकल तो समझ में आएगा। ये तो एक लेमन लैंग्वेज में इसको क्वेश्चन हम्म। को समझा दिया गया है। ठीक है सर। हमने वही वैल्यूज ली हैं जो वैल्यू वहां पे अभी यूज करेंगे। जी शुरू करें भाई। हाँ सर। तो इसके सॉल्यूशन में 8 स्टेप्स हैं, 9 स्टेप्स हैं। पहले समझेंगे बाद में नोट करेंगे। सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, अगर क्लास सी का नंबर है, चाहे मास्किंग ना दे रखी हो, मास्किंग 24 ही होगी, राइट? क्योंकि क्लास सी में मास्किंग 24 ही होगी। तो पहले स्टेप में हम क्लास सी का मास्क लिखेंगे। ये लिख दी हमने 24 बिट, और ये है डिफॉल्ट मास्क।
जो कि प्री डिफाइंड है, हम ना भी डालें तो डिवाइस खुद ले लेती है। स्टेप नंबर 2 में जहां जहां पर 255 है उसकी जगह पर 8 बिट ऑन कर दीजिए। और जहां जीरो है वहां 8 जीरो बना दीजिए। स्टेप नंबर 1 और 2 सेम ही रहेंगे, चाहे इसकी जगह पर 24 हो जाए, चाहे इसकी जगह पर लेट से ये 193 हो जाए, इसकी जगह पे कुछ भी नंबर हो जाए, पहला और दूसरा स्टेप सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, पहला और दूसरा स्टेप विल रिमेन दी सेम। तीसरे स्टेप से दूसरे स्टेप में जो आपने लिखा है, ये 24 बिट हैं नेटवर्क की, जो कि 1 है, और 8 बिट हैं होस्ट की। ये हैं होस्ट की बिट कितनी, 8। स्टेप नंबर 3 में आ जाइए। नंबर ऑफ सब नेट आईडीज बराबर होता है, नंबर ऑफ सबनेट आईडी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर n। ये फार्मूला है नंबर ऑफ सबनेट आईडी का। नंबर ऑफ सबनेट आईडी बराबर 2 की पावर n। अब या तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 4 मिल जाए आंसर, या 4 से ज़्यादा मिल जाए। हमें कितने चाहिए, 4 सबनेट चाहिए। या तो हमें बराबर मिल जाए या ग्रेटर देन मिल जाए, कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, नंबर ऑफ सबनेट की। अब जो n है वो n आपको गिवन है, ये है होल नंबर मैथमेटिक्स का। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से। 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाता है, अप टू दी इन्फिनिटी तक। तो हमें इन्फिनिटी तक जानने की ज़रूरत नहीं, हमें तो 8 नंबर चाहिए। अगर हम n की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सबनेट आईडी हम निकाल सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें तो नंबर ऑफ सबनेट कितने हो जाएगा, एक। किसी की भी पावर 0 हो मैथमेटिक्स में तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, एक आती है। चाहे वो x की पावर 0 तब भी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर एक रखें तो 2 हो जाएगा, अगर 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो 64, 7 रखेंगे तो 128, 8 रखेंगे 256। अब हम ये देखें कि हमें कितने सबनेट चाहिए थे, 4। तो नंबर ऑफ सबनेट 4 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से अगर हम बॉटम आए टॉप टू बॉटम आए तो नंबर ऑफ 4 सबनेट कहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिट तो एन की वैल्यू कितनी चाहिए उसके लिए, 2। 2। अगर मान लें ऐसा होता कि कोई ये कहता कि हमें 24 सबनेट चाहिए, तो ऊपर से नीचे 24 सबनेट कहीं नजर आते हैं या उससे ज्यादा नजर आते हैं। हमें 24 अगर चाहिए तो इनमें से कौन सा नंबर लें, वन 32 से। पकड़ा, 32 पकड़ेंगे। अगर हम 64 लेंगे तो ये बहुत ज्यादा हो गया, 16 में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, 32 लेंगे, ठीक है जी। अगर किसी ने कहा 50 तो आप फिर क्या लेंगे, 64 लेंगे। 64 पे 6 बिट चाहिए होंगी, ठीक। हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कितनी बिट चाहिए, 4। यानी हमारी रिक्वायरमेंट पे एन की वैल्यू अगर 2 रख ली जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4।
ये बात क्लियर हो गई ना। अब स्टेप नंबर 4 पे आप जाइए। दूसरे स्टेप से 24 बिट तो एग्जैक्टली कॉपी कर लीजिए। लेकिन 2 बिट्स होस्ट वाले से आपने और ऑन कर दी। तो ये जो 2 बिट जो ऑन की हैं आपने, ये क्या है? SNB की बिट हैं 2, सब नेटवर्क बिट्स। ठीक। ये सब नेट बिट्स हैं। ठीक है जी। 24 बिट पहले से ही 1 है। जो पहले से 1 है, ये वाली 1 है। अब होस्ट की कितनी बिट बच गई? पहले होस्ट की 8 थी, अब कितनी बच गई? 6 बच गई। पहले इतना नोट करें, उसके बाद चलेंगे आगे। और इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आए तो पता करें, क्योंकि आपको फिर हम होमवर्क भी देंगे। हो गया भाई? हाँ सर। अ- क्या चीज़? हाँ। हम्म। एन एन की वैल्यू, एन की वैल्यू जो है, ये एन की वैल्यू है। एन, अगर हमने कहा होता 50 सबनेट निकालना है,
तो वो 64 में आता। तो एन की वैल्यू कितनी लेते हैं यहाँ पे? 6 लेते हैं। तो एक्स कितना बनता? 64 बनता। स्टेप नंबर 5 में चलेंगे, और जो 4 में लिखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 255, 255 और 255। अब यहाँ पर कल कन्वर्जन बताया था, इस ऑक्टेट में 2 बिट 1 है, बाकी सारी 0 हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉपी में देखें अपनी। कन्वर्जन बताया था बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे। तो 384 होगी। हैं? 384 कैसे हो जाएगा भाई? सर इसकी ये, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू सर 2 4 8 16 32 64 128 256 होगा ना। हाँ, तो इस पूरे की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो ऐड हो जाएगा, वो 256 हुआ और 128 हुआ टू उसके टू बदले। 256 कैसे हो जाएगा भाई? इसकी वैल्यू कितनी है? 128 है ना। 101 2 3 4। इसकी वैल्यू 64 है। कल लिखवाई थी आपको। हाँ सर वही देख रहा हूँ, 2 4 8 16 32 64 128 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 192 ही तो आएगा भाई। इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 होती है, 4 8 हाँ 16 हाँ, 64 करेक्ट, 128। वन वन मिस हो गया, सही है, तो ये करेक्ट है। 192 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 192। अब ये जो वैल्यू आई है स्टेप नंबर 5 में, इसका नाम है सब नेट मास्क। सब नेट के लिए मास्क ये होगा, ठीक है जी। और ये जो मास्क था ये डिफॉल्ट मास्क था या प्री डिफाइंड मास्क था। अब अगर इसको भी सबनेट मास्क आप बोलना शुरू कर दो और इसको भी सबनेट मास्क बोलो, तो फिर कैसे डिफरेंशिएशन होगा? कहीं तो रखोगे भाई। स्टेप नंबर 6, अब यहाँ निकालेंगे ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज को निकालने के लिए लेमन लैंग्वेज में तो मैंने बता दिया था, 256 को 4 से भाग कर दो, क्योंकि पूरा स्पेस हमारे पास 0 से लेके 255 है। तो 256 हो गया, 4 डिवीजन करने तो हर एक डिवीजन 64 हो गया, ठीक है। टेक्निकली कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट है उसको क्या कर लो? कॉपी। क्या कर लो? कॉपी। और इसको उठा के यहाँ कर दो पेस्ट। लिख दो कहाँ से आ गया। कॉपी फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से आया हुआ, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ देखें, कितनी बिट्स आपने ऑन किए हैं? ये लेफ्ट टू राइट कितनी बिट ऑन है? दो। दो ही। ये बिट है लास्ट बिट टर्न ऑन, ये आखिरी बिट है जो ऑन की गई है। इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? जो कल लिखवाई थी 1248 करके, क्या वैल्यू है? 64 होगी। 64 होगी। तो 64 हो जाएगा ब्लॉक साइज। अब ये कौन सा ऑक्टेट है जिसमें एस एन बी की बिट है? चौथा ऑक्टेट है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये क्लास बी में होगा, क्लास ए में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 64 ब्लॉक साइज है इन फोर्थ ऑक्टेट में, जिसमें एस एन बी की बिट नजर आएगी, वो ऑक्टेट 4 है, ठीक है जी। ये ऑक्टेट 1 है, ये ऑक्टेट 2 है, ये 3 है, ये 4 है। स्टेप नंबर 7, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्टिंग ऑफ
फर्स्ट सबनेट, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी जीरो से शुरू होगी, चूंकि आपको जीरो से ही दिया गया है। ठीक है जी, आपके पास यहाँ मतलब है जीरो से लेके 255, तो पहला जीरो से होगा। सेकंड सबनेट कहाँ से शुरू होगा, इस जीरो में ऐड कर देंगे ब्लॉक साइज को 64 को, जो आपका ब्लॉक साइज निकला है वही एडिशन रिपीटेशन होता रहेगा। थर्ड होगा 64 प्लस 64 128, और फोर्थ होगा, यानी हमारे अकॉर्डिंग लास्ट होगा 128 प्लस 64 192। और हमेशा याद रखना है जो भी लास्ट होगा, हमारे में फोर्थ लास्ट है, कहीं 64 लास्ट हो सकता है, कहीं और लास्ट हो सकता है। जो भी लास्ट होगा उसकी ये वाली वैल्यू और इसकी ये वाली वैल्यू ये हमेशा मैच करेंगी। इसका मतलब ये है कि एडिशन में हमने कोई गलती नहीं की है, नोट करें। हो गया। ये सर हो गया। समझ आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम समझने में? बाकी तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, कॉन्सेप्ट की बात कर रही की जा रही है। आपका नोट हो गया। अब स्टेप नंबर 8 की तरफ चलेंगे। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी, हर सबनेट में कितने वैलिड आईपी होंगे, फार्मूला तो यही है, लेकिन एन का मतलब चेंज है। एन का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4 में। कितनी बची हैं स्टेप 4 में होस्ट की? 6 बिट।
यानी 64 - 2 यानी 62। जो चार सबनेट बनाए हैं, चार घर बनाए हैं, हर घर में 62 मीटर जगह होगी। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। अब उन सब का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। सबनेट आईडी रेंज। तो पहला सबनेट, ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। हमारे अकॉर्डिंग ये लास्ट है। गिवन जो नंबर था, वो नंबर में 24 बिट तो हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सेम ही है। 199, 19, 17 वो कॉमन रहेंगी। 19, 19, 17। अब जो पहला सबनेट है वो 0 से है, फिर 64, 128, 192। पहला 0 से है। दूसरा जो शुरू हो रहा है वो 64 से। तीसरा जो शुरू हो रहा है वो 128 से। और चौथा शुरू हो रहा है 192 से। ये सारी की सारी नेटवर्क आईडी है, यानी सब नेट की नेटवर्क आईडी है। एस स्टैंड फॉर सबनेट। ये सब नेट की एनआईडी है। ये भी सबनेट की एनआईडी है, यानी ये पहली शॉप यहाँ से शुरू होगी, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से। यानी ये स्टार्टिंग वॉल है हर एक घर की, हर एक शॉप की। अब जब दूसरे का घर 64 से शुरू हो रहा है तो हमारा इससे पहले खत्म हो जाएगा। यानी एक कम 63। सेकंड वाले का एक कम कितना हो जाएगा, इससे एक कम 27। इसका कितना हो जाएगा, 191। और ये लास्ट में 255 तक जाएगा, क्योंकि स्पेस 0 से 255 है। ये जो अभी लिखा है, ये हर एक सबनेट की बीआईडी है। ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी हर एक की आखिरी दीवार। अब जो यूज कर सकता है वो अपने घर में नेटवर्क आईडी तो चली गई दीवार लगाने में, सिक्योरिटी के लिए ब्रॉडकास्ट आईडी इनके बीच में यूज कर सकता है 1 और 62। यहाँ यूज कर सकता है 65 से 126। यानी नेटवर्क आईडी में एक जोड़ दो और ब्रॉडकास्ट आईडी से एक घटा दो। ये बन गए फर्स्ट वैलिड आईपी, एंड दैट इज लास्ट वैलिड आईपी। और यहां से यहां तक वैलिड आईपी की रेंज नोट करें भाई। समझ आ गया भाई? विजय, समझ में आ गया? आवाज नहीं आई आपकी। सर सब वो रिवीजन करना पड़ेगा इसको एक बार, समझ में तो आया सर ऐसे, बट एक बार रिवीजन लगेगा सर इसको एक हाँ, बार। वो तो लगेगा, खैर बिना उसके तो कैसे काम होगा। बार बार ही प्रैक्टिस करेंगे तब कुछ बनेगा। अब पहली बार में पहिया गोल थोड़ी बन गया था, पहले तो चौकूटा बना, ट्रेंगल बना, पता नहीं क्या क्या बना, बाद में आके सर्कुल बना है जी। हम्म। पहिया तो बना फिलहाल, तो धीरे धीरे ही सारा काम होना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। दिमाग को अगर समझा दिया मुश्किल है तो मुश्किल है।
नोट हो गया भाई। हाँ। घर से होमवर्क करना है, सवाल यही रहेगा जो है, सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये कहा है कि भाई 4 सबनेट निकालें। लेट से हमने घर के लिए आपको और आसान कर दिया, 2 सबनेट निकालें। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, 4 मैंने करा दिए, ठीक। सवाल सब कुछ यही है एंटायर। मैंने 4 सबनेट के लिए कैलकुलेशन किया है, आपने 2 के लिए करना है। और अगर ये हो जाए तो लेट से 11 सबनेट के 7 सबनेट के लिए कर लें। कैलकुलेट फॉर 7 सबनेट। 7 के लिए करेंगे तो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। 2 के लिए करेंगे 2 ही बनेंगे। बाकी प्रोसीजर आपके पास है, ट्राई करें खुद स्टेप बाय स्टेप। नहीं होगा तो कल देखेंगे। अब हम चलते हैं क्लास बी की तरफ। हाँ, ये सारे निकालने जो निकाला है हमने, 9 के 9 स्टेप करने हैं। जब 2 सबनेट के लिए निकालेंगे। हाँ जी। भाई आपने 2 सबनेट बनाने हैं। हाँ, तो 64 देना तो 6 में आ जाएगा, 50 देना तब भी 6 में, इसी में आएगा, 6 में ही आएगा। ठीक है। क्लास बी के लिए चलते हैं हम। टेक्स्ट तो सारा वहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। टेक्स्ट सारा यही रहेगा कि हर एक की एनआईडी निकालो, वीआईडी निकालो, फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड। हम सिर्फ नंबर वहाँ लिखेंगे। क्लास बी का एक नंबर है, लेट से 179.19.0.0/16। लेट से हमने निकालने हैं 7 सबनेट निकालने हैं, 7 सबनेट आईडी निकालने हैं, ठीक है जी। कैलकुलेट करना है 7 सबनेट आईडी के लिए। तो प्रोसीजर क्या होगा? पहला स्टेप के क्लास बी का मास्क लिख दें। यानी इसका मास्क कितना है? 16 बिट। तो 2 बार 255, ये हो गया डिफॉल्ट मास्क, राइट। गो टू द स्टेप नंबर 2। जहां जहां पर 255 है वहां पर आप 1 लिखेंगे, और जहां एक 0 है वहां आपने 8 0 बनाने हैं। पहला और दूसरा स्टेप में कोई भी कॉलम नहीं है, ठीक है।
चाहे यहाँ पे कितने भी सबनेट हो, कोई भी नंबर हो, तो क्लास बी का नंबर ये डिफॉल्ट मास्क हो गया, ये उसका हो गया। तीसरे स्टेप में आपने निकालना है नंबर ऑफ सबनेट आईडीज, ग्रेटर देन हो या कम हो, 2 की पावर n फार्मूला है। n की वैल्यू अगर हमने रखी कितनी, यहाँ पे 2 की पावर 0, तो एक ही बनेगा। 1 रखेंगे तो 2 बनेंगे, 2 रखेंगे तो 4 बनेंगे। हमें कितने चाहिए? 7। 3 रखेंगे तो 6 बनेंगे, अभी भी कम। 3 रखेंगे तो 8 बनेंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? पूरी हो गई। 7 उसके अंडर में आ गया। ठीक है ना? तो या तो ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, लेस देन नहीं चाहिए। तो ग्रेटर देन चलेगा, ये ग्रेटर देन हो गया, यानी एन की वैल्यू कितनी चाहिए? 3। तो हमारे केस में एन की वैल्यू 3 अगर रखी जाए तो एक्स की वैल्यू 8 आ रही है, हमें कितना चाहिए? 7। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। स्टेप नंबर 4 में सेकंड स्टेप को आप दोबारा से लिखें। 4 बिट ये, 4 ये, फिर सेकंड ऑक्टेट लिखा, और एन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे। ये 4 और ये 4 बिट ये हो गई, और ये लास्ट वाला ऑक्टेट हो गया। तो क्लास सी की सबनेटिंग तो चौथे ऑक्टेट में हो रही थी कुछ देर पहले, ठीक है ना? एस एन बी की बिट चौथे में आ रही थी, और क्लास बी में उसकी बिट कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी, 3 में आएगी। ये सब नेटवर्क बिट हो गई 3, चूंकि एन की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है जी। पहले से ये जो नंबर है, ये नंबर 16 थे, ये 16 एग्जैक्टली ये आ गए। और होस्ट की बिट पहले 16 थी, अब होस्ट की बिट जो है 13 हो गई है। नोट करें, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म।
स्टेप नंबर 5 में फोर्थ स्टेप को डेसिमल डॉट में लिखना है। कितनी बिट ऑन की है? 3। इसकी वैल्यू क्या होगी 3 बिट की? 128, 64 और 32। कितना वैल्यू हो गया टोटल? 224.0। इसको क्या बोलेंगे? सब नेट मास्क। स्टेप नंबर 6 में निकालेंगे ब्लॉक साइज। तो ब्लॉक साइज के लिए बताया था कि जिसमें एस एन बी का बिट हो उसको क्या करना है? कॉपी। और उसको यहां कर देना है पेस्ट। लिख देना है कहाँ से आया है, कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। अब यहां पर ये है वो आखिरी बिट जो आपने ऑन की है। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 32। तो ये हो गया ब्लॉक साइज 32। कौन से ऑक्टेट में? इन थर्ड ऑक्टेट, तीसरे ऑक्टेट में। स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? 0.0। ये थर्ड है और ये फोर्थ है। चूंकि यहां जो दिया गया है, दो ऑक्टेट फिक्स हैं, दो होस्ट के हैं। ये तीसरा है और ये चौथा ऑक्टेट है, राइट? ये तीसरा ऑक्टेट है, ये चौथा ऑक्टेट है। तो एडिशन जो होगा ब्लॉक साइज का वो थर्ड वाले में होगा। तो सेकंड जब सबनेट शुरू होगा तो जो भी ब्लॉक साइज आ रहा है उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए। 32.0। थर्ड कहाँ से शुरू होगा? 64.0। कितने सबनेट बन रहे हैं? 8। तो यहाँ पे जो एट्थ है सबनेट है वो कहाँ शुरू होगा? 224.0 से, यहाँ से। आखिरी हमेशा जो शुरू होगा इस वैल्यू से आएगा। अगर हम जोड़ते रहें, 32 में 64, 64 में फिर 32, 96, फिर 128, फिर 160, तो आठवां सबनेट 224 पे जाएगा। नोट करें।
हो गया। हम्म। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही आएगा 32 32, और जोड़ते रहिए। आप वहाँ जोड़िए बैठ के। ये पहला 0 0 आया, दूसरे में इसमें तीसरे वाले में 32 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, फिर 32 में 32 64 हो जाएगा, फिर 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, अब 32 जोड़ोगे कितना होगा, 128 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें है ना। क्लियर है भाई? विजय क्या नाम है, विशाल? जी भाई विशाल, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही हाँ है? हाँ सर, मैं म्यूट पे था, मैं हाँ कर रहा था, बट हाँ समझा सर, समझा। ठीक। या सेव हो रहा है। किसी सवाल को करके छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए इतनी, कल आगे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोड होगा तो फिर अच्छा नहीं है। सर लोड तो है, प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार समझेगा। डेली प्रैक्टिस। कल वाली वीडियो हो गई अपलोड के नहीं? सर वो मिल ही थी यूट्यूब में, आप जो था वो आ गया था अपने पास। हाँ, वो लिंक भेज दिया था मेरे सर ने। हाँ सर, मिल गया था सर। ठीक है, आज भी वो मिल जाएगा, बाकी आपका फिर अकाउंट बन जाएगा। ठीक कल है वाला सर। बना देंगे, फिर उसमें ऑटोमेटिकली जाता रहेगा, फिर हमें सेपरेट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। हम्म। तो स्टेप नंबर 7 तक हो गया, स्टेप नंबर 8 में जाएंगे। वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। तो फार्मूला 2 की पावर n-2 रहेगा। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, जो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स बची हैं कहाँ पे, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट। n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। तो स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं, 13। 2 की पावर 13-2। और ये लास्ट स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज। तो अब यहाँ पे एक सबनेट है हमारे पास, ये दूसरा सबनेट है, ये तीसरा सबनेट है, और ये हमने लास्ट ले लिया, यानी 8th ले लिया। ठीक है जी। क्योंकि सारे एक्सप्लेन करें फिर टाइम इतना नहीं होता, 3 4 समझ लिए काफ़ी हैं। 179 और 19 तो है फिक्स्ड, राइट? करेक्ट। इतना तो है फिक्स। अब जो हमने निकाला है पहला, 00 32 0 64 0 और 224.0, तो ये हो गया 00। दूसरा हो गया 179 19 32.0। तीसरा हो गया 179 19 64.0। और ये हो गया 224.0। अब इससे एक कम जो यहाँ पर होगा, वो 179 19 31.255 होगा। अगला वाला कहाँ से है, 64 से। तो ये हो जाएगा 179 19 63.255। अगला कहाँ शुरू है, 224 से। बट ये तो आठवां है, चौथा कहाँ से शुरू होगा? होता सर 64 + 32। हाँ, कि 96 से। 96 से होगा सर। तो ये हो जाएगा 95 255 255। और ये है लास्ट 255 255।
ये हो गई। हाँ जी। 95 ऐसे आया भाई कि इसके बाद अगला कौन सा होगा, 96.0 ही होगा ना। भाई चौथा जो है, तीसरा है ना ये, चौथा यहीं से होगा ना। 64 में जब 32 जोड़ेंगे तो 96 ही आएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास नेटवर्क आईडी है, ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी है। फर्स्ट वैलिड क्या होगी, 0.1, ये फर्स्ट वैलिड आईपी होगा। लास्ट क्या होगा, 31.254। ब्रॉडकास्ट टाइप की। ब्रॉडकास्ट आईडी तो नीचे वाला हो गया, ये लास्ट वैलिड हो गया। हाँ, लास्ट वैलिड होगा। 32.1 फर्स्ट वैलिड, और लास्ट। 23.254 लास्ट वैलिड। 64.1 फर्स्ट वैलिड, और 95.254 लास्ट वैलिड, और 224.1 फर्स्ट वैलिड, और 255.254 लास्ट वैलिड। ये नेटवर्क आईडी, ये वीआईडी, ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड। नेटवर्क आईडी, वीआईडी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड। ठीक है जी। नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड। नोट करें। हो गया। हाँ सर, नोट हो गया। आगे नोट करो। खालिद भाई किताबें देखे वो तकरीबन 20-25 दिन से ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन किताबें आपके पास पहुँची ही नहीं पहुँची।
जी वही नोट हो गया सबका। हाँ सर। ठीक है जी, क्लास कल होगी। और ये जो क्वेश्चन है जो दिया गया है इसका भी एक होमवर्क नोट कर लें। 7 सबनेट बनाए हैं आपने, 4 सबनेट बनाने हैं। इसी के 4 सबनेट इसी ओके। के 4 सबनेट की ट्राई करना है, सेम प्रोसीजर है, ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं नहीं होगा, हो जाएगा, ट्राई करें। हो जाएगा सर, हो जाएगा, स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। हाँ स्टेप फॉलो करें, हो जाएगा, सेम सेम करते रहें। जो 7 सबनेट है इसकी 4 फाइबर। हाँ इसका 4 कर। ठीक है जी, चलिए गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। गुड।